नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त मस्त। तो बच्चों, आपने कौन सा संकल्प लिया अपने लिए, परिवार के लिए और अपने देश के लिए? हाँ जी, वही टॉपिक था ना अपना लास्ट वीडियो, पोयम 18 कविता संकल्प। आपने देखा कि बच्चों ने तरह तरह के संकल्प लिए अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो आज का हमारा विषय है, टॉपिक है Poem 18 Sankalp Part 2 Worksheet Reading. Okay my dear students. So my dear students set with your notebook and textbook. अगर आप चाहें तो टिक भी कर सकते हैं, ठीक है। This is on page number 104 and 105. Okay. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वर्कशीट पार्ट में शब्दार्थ पर। संकल्प, प्रण, नव, नवीन, सेवा, खिदमत, निराश्रित, जिनके पास कोई आश्रय न हो, उद्यम, मेहनत, शिक्षा, ज्ञान, कर्ज, ऋण, वीर, बहादुर, विद्यालय, स्कूल, ज्योत, ज्योति अथवा प्रकाश, सर्वस्व, संपूर्ण, गरीब, निर्धन। तो ये थे शब्दार्थ कविता संकल्प से। अभी आगे अभ्यास की ओर चलते हैं। कवि विद्यालय में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं? बेटा, इसमें आपको बताना है कि कवि विद्यालय में क्या पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो आपने देखा होगा फर्स्ट पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया गया है। कवि विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। कवि विद्यालय में शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। दूसरा है, कवि किसके घर के आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं? जो लोग निराश्रित हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जो लोग अंधेरे में हैं, कवि उनके घर आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं। कवि किसका दीप जलाने के लिए कह रहे हैं, बताइए। यस, जो लोग अंधेरे के घर में हैं उनके घर आंगन में दीप जलाने के लिए कह रहे हैं। पर किसका दीप, कौन सा दीप? उद्यम का दीप, मेहनत का दीप, श्रम का दीप जलाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके शब्दार्थ, और सोचिए और बताइए, ठीक है बेटा। और आगे बढ़े। ओके, ये है बेटा आपकी कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। कहाँ से कहाँ तक आपको कविता में लाइंस लिखनी है चाहा यही, संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो ये 4 लाइंस आपको कंप्लीट करनी है कविता में से। आगे की ओर चलते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। कवि बुझे चिरागों में क्या जलाने के लिए कह रहे हैं? नवजोत, मशाल अथवा दिया। तो सही उत्तर होगा नवजोत। उसके बाद कवि किसकी सेवा में सब कुछ चढ़ाने के लिए कह रहे हैं? परिवार की, मातृभूमि की, कि सच्चे मित्र की? मातृभूमि की। ओके। थर्ड है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कविता में किसे गले लगाने के लिए कहा गया है? मैं दोहरा रही हूँ, इस कविता में किसे गले लगाने के लिए कहा गया है? जो लोग निराधार हैं, जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, जो अंधेरे में हैं, उनको गले लगाने के लिए कहा गया है। गरीब और निराश्रित लोगों को गले लगाने के लिए कहा गया है, ठीक है। आप बुक में भी लिख सकते हैं अथवा अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी राइटिंग भी बहुत सुंदर हो जाएगी। कवि क्या क्या करने का संकल्प ले रहे हैं, बताइए। बहुत सारे संकल्प उन्होंने लिए ना, तो क्या क्या आप लिखेंगे? गरीब लोगों की सहायता करना, मातृभूमि की सेवा करना और वीरों का मान बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं, ठीक है। मातृभूमि की सेवा करना,
वीरों का मान बढ़ाना और गरीब लोगों की सेवा करने का संकल्प ले रहे हैं। ओके, आगे है, कवि किसे आगे बढ़ने देने के लिए कह रहे हैं? बताइए। कवि आज़ादी के परवानों को, वीरों को आगे बढ़ने देने के लिए कह रहे हैं। आज़ादी के परवाने जो वीर हैं उनको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। कौशल का विकास, ये आपके लिए है बच्चों। आप अपने देश के विकास के लिए क्या संकल्प लेंगे? अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों आप क्या क्या संकल्प लेंगे? जैसे कि अभी सफाई अभियान चल रहा है ना, एटलीस्ट आप अपने देश को, अपने घर आंगन के बाहर जो एरिया है उसको साफ़ सुथरा रखने का भी तो संकल्प ले सकते हैं ना। गुड, तो आप अपने ओन आइडियाज़ में ये उत्तर लिखेंगे। आप किसकी सेवा करना चाहते हैं और क्यों? हम मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। आप ऐसे लिखेंगे, हम मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका वर्कशीट पोयम कविता 18 में से जिसका नाम है संकल्प। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर पूरे टॉपिक में, पूरे सिलेबस में दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल अंजलि मैम। ओके, और पिछली बार की तरह इस बार भी आप बहुत ही अच्छा करेंगे। मैंने ऑनलाइन सेशन में भी ये पार्ट डिस्कस किया है और वर्कशीट और वीडियो भी भेजा है। ठीक है बच्चों, तो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, नमस्कार बच्चों।